बसा छोटा सा गांव शैलपुर, जहां कभी हरी भरी घाटियां थीं, नदियां कल कल बहती थीं, पर अब बस बर्फ ही बर्फ। गांव वाले ठिठुरते, भूखे प्यासे। ये श्राप किसी सामान्य ठंड का नहीं था, बल्कि हिम शैतान नामक राक्षस का था। उसकी दहाड़ से पेड़ झर जाते, उसकी सांस से नदियां जम जाती। गांव वाले चौपाल में जमा, औरतें बच्चों को सहेजते हुए रो रही हैं। गांव के मुखिया की बेटी सुमित्रा बचपन से मां शैलपुत्री की भक्त थी। रोज सुबह सफेद फूलों से पूजा करती और घंटी बजाकर कहती, मां, हमारी रक्षा करो। पर अब हालात इतने बिगड़ गए थे कि उसका छोटा बेटा बर्फीली बीमारी से बेहोश पड़ा था। सुमित्रा का क्लोजअप, आंसुओं में प्रार्थना, मां, अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो इस बर्फीले अंधेरे को मिटा दो। नवरात्रि का पहला दिन था। सुमित्रा ने हिमालयी जड़ी बूटियां, दुग्ध और सफेद कमल अर्पित किए। गांव वाले भी उसके साथ बैठ गए। सबके होठों पर एक ही मंत्र गूंज रहा था, एयुएम शैलपुत्र यह नमः। आकाश काला हो जाता है, बर्फीला तूफान उठता है। राक्षस की गूंजती आवाज, हा 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 हा, तुम्हारी भक्ति बर्फ पिघला नहीं सकती। हिमालय मेरा है। तभी बिजली सी चमक, बादलों से उतरती मां शैलपुत्री, बैल पर सवार, सफेद वस्त्रों में, हाथ में त्रिशूल। उनके आगमन से हवा में गर्मी, गांव वालों के चेहरे चमकते। मां शैलपुत्री, सुमित्रा, तेरी भक्ति ने मुझे बुलाया है। हिम शैतान, तू मेरा क्रोध है, पर तूने सीमा लांघ दी। राक्षस बर्फ के तीर फेंकता है। मां अपने त्रिशूल से काट देती हैं। पहाड़ हिलते हैं। गांव वाले डर और श्रद्धा से झप करते हैं। हिम शैतान ने पूरा पहाड़ बर्फ के गोले से ढक दिया, पर मां ने त्रिशूल उठाकर कहा, भक्ति की गर्मी सबसे बड़ी अग्नि है। सुमित्रा मंत्र जपते हुए अपने बेटे को मां की मूर्ति के चरणों में रख देती है। मां झुककर बच्चे के माथे को स्पर्श करती हैं और उसकी सांस लौट आती है। गांव वाले खुशी से जयकारे लगाते हैं। राक्षस, नहीं, मैं अजेय हूं। मां, अजेय केवल सत्य और भक्ति है। त्रिशूल से अंतिम वार, राक्षस का बर्फीला शरीर पिघलकर जलधारा में बदल जाता है। वो घुटनों पर गिरकर कहता है, मां, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा ही क्रोध था। मां मुस्कुराती हैं, आशीर्वाद देती हैं। मां, अब तू हिमालय का रक्षक बनेगा। नदियां बहने लगी, खेत हरे भरे हो गए। गांव वालों ने पहली बार राहत की सांस ली। सुमित्रा ने कहा, मां की भक्ति से कोई ठंडा श्राप टिक नहीं सकता। गांव वाले मंदिर में दीपक जलाते हैं, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान। ये कथा हमें बताती है कि जब जीवन बर्फ सा ठंडा और कठिन लगे, तो भक्ति की आग से सब पिघल सकता है। मां शैलपुत्री हमें सिखाती है, नींव जितनी मजबूत होगी, विश्वास उतना अडिग होगा। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई, तो इसे आगे साझा करें। जय मां दुर्गा, जय मां शैलपुत्री।